जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि आज हमारी संभवतः तीसरी मतलब ये क्लास है ऑनलाइन इंग्लिश वोकैब की। तो हमने पिछले 2 दिनों में आई हैड डिस्कस्ड लास्ट 2 डेज साइड एंड लॉजी रूट वर्ड। हमने पिछले दिनों में लॉजी और साइड रूट वर्ड्स के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण वोकैबलरी डिस्कस की थी। शायद इस बैच में इस पीपीटी में नहीं होगा। आज हम लोग रूट वर्ड से नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग वैसे मीनिंग लेंगे जो बहुत मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती हैं या रीडिंग कम्प्रिहेंशन में जिनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होता है। आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ आप लोग जो है 8 बजे जुड़ जाया कीजिए। ये जो क्लास होती है 8 संभवतः 8:03 या 8:04 से स्टार्ट हो जाती है, तो आप सभी लोग 8 बजे जुड़ जाया कीजिए और अपना रिवीजन मतलब जुड़ जाया कीजिए, जिससे आप लोग एकदम समय से मतलब जो है क्लास देख सकें। आज का दोस्तों हमारा पहला वर्ड है एडवर्सरियल। देखिए इसका मतलब क्या होता है, प्रतिकूल, इन्वॉल्विंग अपोजिशन और कन्फ्लिक्ट। जैसे देखिए प्रतिकूल एक अनुकूल एक होता है प्रतिकूल, तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, प्रतिकूल। देखिए इसमें देखिए आज के जो हम स्लाइड पढ़ेंगे इसमें 2 चीज़ रहेंगे, एक है सिनोनिम्स, एक होता है एंटोनिम। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं पर्यायवाची, तो पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है सिनोनिम्स, और एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है विलोम। तो इसका हॉस्टाइल या एंटागोनिस्टिक इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, और कोऑपरेटिव और फ्रेंडली क्या हो जाएगा इसका मतलब विलोम यानी एंटोनिम्स। और एडवर्सरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिकूल। हमारा दूसरा वर्ड है बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब क्या होता है समर्थन देना। देखिए समर्थन देना या तो मजबूत करना। देखिए जब किसी भी वर्ब के आगे टू जुड़ जाता है, तो जैसे लिखा है कि खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं, कैसे करते हैं कि अब जैसे खेलना स्वास्थ्य के लिए मान लीजिए है लाभदायक है, तो इसका हम लोग कहते हैं टू प्ले इज़ बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। यानी प्ले के सामान्यतः जो कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी सेंटेंस जो है वर्ब से भी स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे पार्टिसिपल में, तो उसमें सबसे पहले वर्ब के पहले क्या लगाया जाता है टू। जैसे लिखा है टू स्ट्रेंथन आर सपोर्ट समथिंग, मतलब सपोर्ट समथिंग मतलब किसी भी चीज़ में क्या करना, सपोर्ट देना या तो समर्थन देना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेनफोर्स। रेनफोर्स का अर्थ भी होता है समर्थन देना, और होता है स्ट्रेंथन का मतलब भी क्या होता है समर्थन देना। आगे लिखा है एंटोनिम्स में क्या लिखा है, वीकेन और अंडरमाइन, दोनों मतलब होता है अनुसमर्थित करना या तो समर्थन नहीं देना। तो बोल्स्टर का मतलब क्या होता है समर्थन देना या तो मजबूत करना। तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम में इसमें एक लिखा है कि जैसे लिखा है कि द इनिशिएटिव एम्स टू बोल्स्टर रूरल एजुकेशन मतलब जैसे इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण शिक्षा को मजबूत करना था। यहाँ पर भी देखिए जैसे लिखा द इनिशिएटिव एम्स टू बोल्स्टर मतलब मजबूत करना। ऐसे देखिए आगे टू आगे लग जाता है, जैसे होता है प्ले मतलब क्या होता है खेलना, अगर टू प्ले हो गया इसका मतलब क्या होता है खेलना। मतलब वर्ब के पहले कुल मिलाकर अगर टू लग जाए तो वो काम करना, इसका अर्थ एक ऐसे में अर्थ हो जाता है। आगे देखिए हाँ आगे लिखा है, हाँ ऐसे लिखा है कि कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहेली। पहेली है तो जटिल समस्या। पहेली में आप जानते हैं पहेली का सिनोनिम पजल पहली बात तो आप कह सकते हैं, और एक है डिलेमा। डिलेमा का भी मतलब होता है कोई कठिन समस्या या तो कोई जटिल समस्या। और एंटोनिम्स के इसका क्या हो जाएगा, विलोम, सॉल्यूशन, और क्या हो जाएगा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब क्या होता है निश्चितता। और ऐसे अगला हम लोग सब लेंगे। आगे लिखा है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है नुकसानदेह या तो जो हानिकारक होता है। देखिए जितने भी वर्ड्स हैं सब में उसके नीचे जो है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच दी है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग जानते हैं ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब। तो इससे हमने जो ये पढ़ा था पहला वर्ड, ये क्या था एडजेक्टिव, और बोल्स्टर क्या था वर्ब, और कनंड्रम का कौन क्या है नाउन। आगे लिखा है डेट्रीमेंटल, तो डेट्रीमेंटल क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव का मतलब जैसे हमेशा जो एडजेक्टिव होते हैं सामान्यतः नाउन के पहले आता है, ठीक। जैसे लिखा है कहीं पर ब्रंट विलेज यानी जला हुआ गांव, तो गांव इसमें क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले किसका यूज हुआ है, ब्रंट, तो ब्रंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सामान्यतः जो एडजेक्टिव होते हैं नाउन के पहले आते हैं, नाउन के बाद में भी आते हैं एडजेक्टिव। जैसे जैसे बहुत है ऐसे कि कभी कभी एडजेक्टिव जो है नाउन के जस्ट पहले आ जाते हैं, कभी कभी सेंटेंस के सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक। तो डिट्रीमेंटल क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हार्मफुल या तो डैमेजिंग, और एंटोनिम्स क्या हो जाता है, बेनिफिशियल यानी क्या हो जाएगा, लाभदायक, और एडवांटेजियस मतलब क्या होता है, लाभदायक। जैसे लिखा है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन बी डिट्रीमेंटल टू कंसंट्रेशन। आगे क्या लिखा है, इलेक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राप्त करना, प्राप्त करना है तो जानकारी निकलवाना। इसमें सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, इवोक और एक्सट्रैक्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सप्रेस और कंसील। ऐसे है आपका आगे फ्रिवोलियस। फ्रिवोलियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, तुच्छ या तो गैर गंभीर। तुच्छ का मतलब क्या होता है, ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब भी क्या होता है दोस्तों, तुच्छ। और या तो इनसिग्निफिकेंट का भी मतलब क्या होता है, तुच्छ। एक होता है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, तुच्छ नहीं होता। सिग्निफिकेंट का मतलब जो होता है, मतलब किसी चीज़ को डिटरमाइन करना या फोकस करना कि मतलब जो बहुत मतलब कीमती हो, वैल्यूएबल हो, मतलब उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, सिग्निफिकेंट। यानी जैसे आप लोग सुने होंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यानी जो यूनेस्को द्वारा जारी की जाती हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो कुछ चीज़ों को जो है सिग्निफिकेंसी मिलती है। और तो इन कुल मिलाकर इसमें इन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब इसमें अपोजिट मीनिंग हो जाएगी, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, तुच्छ। और एंटोनिम्स क्या होता है, जैसे सीरियस या सब्सटेंशियल। जब किसी वर्ड के आगे कुछ चीज़ें लगती हैं और उसका अर्थ बदल जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट लिखा था, सिग्निफिकेंट के आगे क्या लगा है, इन। अगर इसमें देखेंगे सिग्निफिकेंट के आगे क्या लगा है दोस्तों, इन। तो अगर आगे कुछ लग के उसका अर्थ बदल जाता है, या किसी भी शब्द के आगे कुछ चीज़ लग के उसका अर्थ बदल जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। यानी जो आगे शब्द लगता है उसे हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। अगर लास्ट में कोई शब्द लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सफिक्स। आगे लिखा है इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मतलब होता है दोस्तों नाउन, मतलब ये नाउन है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, यानी प्रेरणा या तो गति देने वाला कारण। इसका मतलब जैसे मोटिवेशन होता है, इसके सिनोनिम्स मोटिवेशन हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिटरेंट या तो हिंड्रेंस। आगे देखा है आगे लिखा है मेलीफ्लुअस। मेलीफ्लुअस जो है एडजेक्टिव है, यानी इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, यानी जो कानों को प्रिय लगने वाला है, तो जो मधुर, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेलीफ्लुअस। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हारमोनियस या तो सूथिंग। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हरास या तो ग्राथिंग। आगे लिखा है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, मतलब ऐसी चीज़ें जो अब प्रचलन में नहीं है, ठीक, उससे हम लोग कहते हैं ऑब्सोलेट, ठीक। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, आउटडेटेड या तो एंटीक्वेटेड। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मॉडर्न या तो करंट, यानी जो चीज़ें करंट में चली हैं। कुछ चीज़ें होती हैं अप्रासंगिक, मतलब अप्रासंगिक, ठीक। जैसे कोई रीति रिवाज हैं, जैसे हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में, मुस्लिम धर्म में, कि अब मतलब गैर प्रचलित हो गई हैं। जैसे आज नाग पंचमी थी, तो हमारे यहाँ कुछ आज जैसे कई त्यौहार ऐसे हैं जो अब मतलब पहले की तुलना में अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए होली हो गया, ठीक। जितनी धूमधाम से पहले मतलब मनाई जाती थी, उतनी धूमधाम से अब उतना उत्सुकता, लोगों की जो उत्सुकता है होली के प्रति, थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक। तो आज नाग पंचमी थी, ऐसे कई मतलब जो त्यौहार हैं अब थोड़ा धीरे धीरे अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। तो उसी को हम अप्रासंगिक मतलब होता है कि अब चलन में नहीं है, ठीक। जैसे नोकिया का सेट, लेकिन नोकिया का सेट जो पहले तक कीपैड मोबाइल थी, पहले चलन में ज़्यादा थी, लेकिन अब अप्रासंगिक हो गई, ठीक। अब बहुत कम दिखाई पड़ती है, ठीक। या कई ऐसे चिड़ियाएँ हैं जो मतलब बहुत कम दिखाई पड़ती हैं, तो इसे हम अप्रासंगिक कहते हैं। लेकिन इसमें जो है इसका मतलब हो जाएगा ऑब्सोलेट का, अप्रासंगिक से नहीं है, थोड़ा हट के है, जो पुराना पड़ चुका हो उससे हम लोग कहते हैं ऑब्सोलेट।
या आउटडेटेड या एंटीक्वेटेड। एंटोनियम और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मॉडर्न और करंट। आगे लिखा है प्राग्मैटिक। प्राग्मैटिक का मतलब क्या होता है? यथार्थवादी या तो व्यवहारिक। यानी देखिए कुछ चीज़ें दो प्रकार की होती है, जैसे एक होती है प्रिंसिपल या तो सैद्धांतिक, और एक होता है व्यवहारिक। जैसे ज्ञान जो होता है वो दो प्रकार के होता है, व्यवहारिक ज्ञान और एक होता है सैद्धांतिक ज्ञान। जैसे जब हम लोग किताबी चीज़ें कुछ पढ़ते हैं तो सैद्धांतिक होती हैं, और जब हम लोग जाकर प्रयोगशाला में, जैसे हम कुछ रसायन विज्ञान में कुछ पढ़ रहे हैं किताब में, तो क्या हो जाएगी? सैद्धांतिक। लेकिन जब उससे हम लोग जाकर प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में अपने सामने, तो क्या हो जाता है? व्यवहारिक। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल यानी रियलिस्टिक और सेंसिबल। और एंटोनिम्स भी ऐसे लिखा, इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक। देखिए इसमें देखिए इम लग गया ना, जो इसमें इम्प्रैक्टिकल के सामने इम लगा है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। और इसमें देखिए उधर लिखा था रियलिस्टिक, इधर लिखा है अनरियलिस्टिक, यानी रियलिस्टिक के पहले अन लग गया, इसी को हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। अगर कुछ चीज़ें पहले जुड़ेगी तो हम लोग कहेंगे प्रीफिक्स, अगर कुछ चीज़ें बाद में जुड़ेंगी तो हम लोग क्या कह देंगे? सफिक्स। देखिए आज 10-2 है, चलिए 11 हो गया, ठीक। आगे लिखा है टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब होता है अडिग, दृढ़ संकल्पी। मतलब आपने किसी चीज़ के लिए दृढ़ संकल्प ले लिया कि मतलब हम करेंगे ही, ठीक, करेंगे। फोकस, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस और सक्सेस, ठीक। सक्सेस डजंट कम इजी, स्टेट टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब होता है दृढ़ संकल्प लेना किसी चीज़ के प्रति। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? परसिस्टेंट और रिसोल्यूट हो गया, रिलेंटलेस हो गया, ठीक। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वीक हो गया, फिकल हो गया। तो टोटल टेनेसियस का मतलब होता है किसी लक्ष्य या उद्देश्य को पाने के लिए हर हाल में डटे रहना, हार न मानना, इसी को हम लोग कहते हैं टेनेसियस। लिखा है आगे, मतलब एक एग्जांपल्स के माध्यम से भी लिखा है। देखिए आप लोग ऐसे इसका जो है स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इसमें बीच में एग्जांपल्स हैं, मैं हर एग्जांपल्स को नहीं बता रहा हूँ। नीचे एग्जाम्पल्स लिखा है, हर टेनिसियस एफर्ट हेल्प्ड द टीम विन द चैम्पियनशिप। मतलब उसके दृढ़ संकल्पित प्रयास ने टीम को चैम्पियनशिप जीतने में मदद की, ठीक। तो शायद आज का सेशन जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। 17 अगस्त था, देखिए बीच में कहीं पर 17 अगस्त, हाँ 15 अगस्त लिखा है। तो कुछ चीज़ें जो है द हिंदू से हमने ये मतलब वोकैबुलरी ली है। तो कोई चीज़ें 15 अगस्त की हैं, कुछ मीनिंग, और कुछ मीनिंग 17 अगस्त की हैं, ठीक। शायद आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे बीच में हम थोड़ा जो है एजिटेट हो जाते हैं, थोड़ा ऑनलाइन क्लास है तो इसलिए थोड़ा बोलने, मतलब थोड़ा कभी हेजिटेशन आ जाती है, मतलब थोड़ा हम, हाँ शायद जो है सारी मीनिंग्स हो चुके हैं। आप लोग बताइएगा कि आप मतलब क्लास कैसे लगी, और सब लोग रोज़ 8 बजे, ठीक। हाँ, और जैसे कल संडे था तो जैसे संडे और या किसी त्यौहार विशेष पर जैसे क्लास बंद रहेगी, और संडे को तो बंद ही रहेगी, ठीक। तो आप लोग जो है रोज़ मिलिएगा संडे को छोड़कर, ठीक। यानी मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगी, ठीक। और आप भी लोग ऐसे जितने मीनिंग लिखवाई जाएँ अपनी कॉपी में लिखिए, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। और इसके जो सिनोनिम्स हैं, इसके जो एंटोनिम्स हैं, क्लास के बाद भी जो है आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अभी क्लास सेव ही हो जाएगी, तो उसको मतलब देखकर पढ़िएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप लोग जुड़े। थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं कल क्लास में, धन्यवाद।